हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किया था। उम्मीद है कि आपने वो कर ली होगी, और अगर उसके किसी भी पार्ट या किसी भी क्वेश्चन में बेटा कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो बता देना, कमेंट कर देना। आज बेटा आप करेंगे 7.1 के एग्जाम्पल। बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए ध्यान से देखना आप। एक्सरसाइज 7.1 देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, ध्यान से इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। कहता है डू द पॉइंट 3 2 -2 एंड -3 एंड 2 3 फ्रॉम ए ट्रायंगल। कहता है ये जो पॉइंट है वो कोई ट्रायंगल के पॉइंट है क्या? इफ सो अगर है तो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल का नाम भी आपको बताना है। तो देखो कैसे हम बता सकते हैं। ये आपको देखा है 3 2, बी आपको दे रखा है -2 और -3, सी आपको दे रखा है 2। तो आपको ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट है क्या किसी ट्रायंगल के है या नहीं। अब आप सोच रहे हो सर 3 पॉइंट है तो ट्रायंगल के ही होंगे, ये तो सिंपल सी बात है। नहीं बेटा, कई बार तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाते हैं। अब इन तीनों पॉइंट से कोई ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि 3 पॉइंट देखे तो वो एक ट्रायंगल ही होगा। तो वो ट्रायंगल ना भी हो सकता है, ऐसा भी एक चांस होता है। तो इसलिए हमें पहले ये पता करना है कि अगर ट्रायंगल है तो किस तरह की ट्रायंगल है। ट्रायंगल किस तरह की समझते होंगे आप, जैसे कि तीनों साइड अगर इक्वल होते हैं तो अपन उसको इक्विलैटरल बोलते हैं, दो साइड इक्वल होती है तो आइसोस्केलेस बोलते हैं, कोई भी साइड इक्वल ना हो स्केलर होता है, एक राइट ट्रायंगल भी होता है, पाइथागोरस लग जाए। तो उन सारों में से हमें चेक करना है। तो इसके लिए सभी के लिए डिस्टेंस जरूरी है। तो डिस्टेंस बिटवीन, सबसे पहले आप क्या निकालें, ए बी का। तो डिस्टेंस कैसे निकलता आपको पता है, -2 -3 का स्क्वायर, -3 -2 का स्क्वायर। तो ये -5 का स्क्वायर हो गया, ये भी -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, ये भी 25, क्या हो गया 50। ओके बेटा, इसी तरह अपन निकाल लेते हैं AC। तो डिस्टेंस बिटवीन AC, तो भी फार्मूला वही रहेगा, 2 -3 का स्क्वायर 3 -2 का स्क्वायर। 2 में 3 गया -1 का स्क्वायर, ये +1 का स्क्वायर, -1 का भी 1 और +1 का भी 1, तो क्या आ गया √2। इसी तरह पर डिस्टेंस बिटवीन BC लास्ट, तो 2 माइनस करूंगा तो ऑलरेडी माइनस है तो +2 का स्क्वायर, 3 माइनस करूंगा +3 का स्क्वायर, तो 2 2 4 हो गया, उसका स्क्वायर हो गया, 3 3 6 का स्क्वायर हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 6 का स्क्वायर 36, क्या आ गया 52। बेटा इन तीनों के देख के देखो, ये 50 आया, ये √2 आया, 52 आया। ना तो तीनों साइड इक्वल है, ना कोई दो इक्वल है, तीनों ही अलग अलग है। तो अपन इसको एक तो स्केलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ मेरे को यहाँ पाइथागोरस लगता है दिख रहा है। कैसे? पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो ऐसा अपन लग रहे हैं, फिर भी अपन चेक करेंगे। तो वी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब रही बात, आप सोचो सर हाइपोटेनियस दे कहाँ रखा है, तो बेटा जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो √52 सबसे बड़ी साइड। अब आप कहोगे सर बेस कौन है, बेस बेटा कोई भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई फर्क नहीं होता। 50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो इससे कट हो गया 52 बचेगा, इधर इससे कट हो गया 50 बचा, इधर इससे कट हो गया 2 बचा, तो 52 इज इक्वल टू 52। क्या दोनों आपस में इक्वल है बेटा? तो दोनों इक्वल है तो पाइथागोरस लग गया, और पाइथागोरस लग गया तो ये एक राइट ट्रायंगल है बेटा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 कहता है शो दैट द पॉइंट 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 एंड +4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। हमें ये चेक करना है कि ये स्क्वायर शो करना, सॉरी चेक नहीं करना, कि शो करके दिखाना है ये चारों पॉइंट आपके
किसी स्क्वायर के पॉइंट है तो आप सबसे पहले इनका नाम दे दो ए बी सी डी। फिर आप जैसे ये मैंने 3 डिस्टेंस निकाले, वैसे आपको पता है जब 4 पॉइंट आते हैं तो 6 डिस्टेंस निकलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी, ये 6 डिस्टेंस निकाले। हमने एक पीछे क्वेश्चन भी किया था 7.5 का 7.1 का 5 नंबर क्वेश्चन था, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको याद आ गया होगा। तो उसके जैसा है ये। तो अगर इनमें से 4 इक्वल और 2 उनके दिखने में डबल, हालांकि रियलिटी में डबल नहीं होती, √2 टाइम्स होते हैं वो, पर दिखने में डबल नजर आते हैं। 4 एक जैसे और 2 उनके डबल होते हैं तो वो एक स्क्वायर होता है बेटा। ओके, बाकी सारा सम आपके सामने किया हुआ है, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपको अपने आप करना है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कहता है इस फिगर में देख के बताओ, शो दैट द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन द क्लासरूम असीमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड ए बी सी आपको दे रखा है। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन? आपको ये चेक करना है क्या एक लाइन में बैठे हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब वो लाइन में बैठे हैं क्या, वो एक पहले भी बात आई थी कि एक लाइन में हो सकते हैं, कोलिनियर, उसके बारे में ये बात कर रहा है। बढ़िया बात ये है कि इसने तीनों पॉइंट हमें दे दिए। ये मान लो यहाँ बैठा है 3 1, बी यहाँ होगा 6 4 और सी होगा 8 6। तो हमें ये चेक करना है कि ये तीनों लाइन में है या नहीं। इसके ऊपर कोलिनियर के ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया होगा, वही क्वेश्चन बेटा। तो सेम एज इट इज डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालने गए तो 6 - 3 का स्क्वायर 4 - 1 का स्क्वायर। तो 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 18 आ गया। 18 को मैं 9 × 2 लिख सकता हूँ और 9 का √3 हो गया 3√2। ठीक है बेटा। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन बी से, तो BC तो 8 - 6 का स्क्वायर 6 - 4 का स्क्वायर। तो 8 में 6 गया 2 का स्क्वायर, 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 4 + 4 क्या होता है 8। 8 को मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ, 4 का √2 आ गया। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन AC, तीनों डिस्टेंस निकाल लिया। डिस्टेंस बिटवीन AC तो 8 - 3 का स्क्वायर 6 - 1 का स्क्वायर। तो 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर हो गया, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर। 25 + 25 √50 आ गया और √50 को 25 × 2 लिख सकता हूँ तो 5√2 आ गया। ठीक है, तो अपन ने सारा कुछ निकाल लिया। अगर बेटा ये कोलिनियर है तो एक दिन मैंने पहले ही बताया था, कोई दो साइड का सम, कोई दो का सम, जैसे साइड का मतलब है AB, BC और AC, किसी दो का सम अगर किसी तीसरे की इक्वल है तो वो कोलिनियर होगा। और जब ये सामने से आपको खुद दे कि ये A है ये B है, जैसे इसी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको किसी दो के चक्कर में नहीं पड़ना। फिर क्या होगा, इफ these points are collinear then, तो जो AC है वो इक्वल होगा AB + BC। रूल भी ये कहता है जो AC है वो AB + BC होगा रूल के हिसाब से। तो चेक कर लो है क्या। तो AC आपका आया है 5√2, AB आपका आया था 3√2, BC आपका है 2√2। तो 5√2, दोनों में √2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा 3 प्लस यहाँ बचेगा 2। तो 5√2 3 और 2 कितना हो गया 5√2। क्या दोनों इक्वल बेटा? तो हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है। अब रही बात ये पॉइंट खुद दे या ना दे, वो शायद आपको समझना है बेटा। जब ये सामने से कह देता है ना ये A ये B ये C, तो आपको सिर्फ रूल के हिसाब से चलना है कि अगर ये A B C और इस तरह से है ये, तो जो AC है वो AB + BC होगा। तो कई बार हम क्या करते हैं अपने आप इन पॉइंटों को मान लेते हैं। जैसे हम इसको जैसे सीरीज में देते हैं, इसको A यहाँ A मान लेते हैं, क्या पता रियल टाइम में वो पॉइंट इधर हो, जैसे माइनस का पॉइंट होता है
यहाँ होता तो जरूरी थोड़ी है कि पॉइंट इधर ही होगा, हो सकता है वो इधर आए और इधर आए तो सी ना हो के ए हो, तो इसलिए हमें इन चीजों का पता नहीं होता। तो इसलिए अगर ये ए बी सी खुद ना दे, सीधे ये पॉइंट लिख देता, तो क्या रूल लगता, कोई दो का सम तीसरे की इक्वल। और जब ये सामने से दे कि ये ए है, ये बी है, सी है, तो फिर रूल ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ओके बेटा, तो ये सवाल नंबर उदाहरण नंबर 3 था। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आया है। आगे बेटा नंबर 4, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7 एंड 535। बेटा इस तरह क्वेश्चन तो अपन किया है। एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन था, 10वां क्वेश्चन था, एज इट इज बेटा उसकी कॉपी है। जैसे अपन 10वां क्वेश्चन किया वैसे आप इसकी स्टेटमेंट उठाना और अपने तरीके से कर लेना। हालांकि इसमें जो तरीका लगाया वो भी कोई मुश्किल नहीं है, पर अपन ने जो किया है वो इससे 5-7% में फर्क है। तो जैसे अपन ने किया आप उस हिसाब से इसको कर लेना। ओके बेटा, आप सिर्फ यहाँ से स्टेटमेंट देखोगे और अपने वाला तरीका फॉलो कर दोगे, और अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हो। आगे बेटा एग्जांपल नंबर 5 और लास्ट एग्जांपल है। कहता है फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a65 एंड b-43। तो देखो y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है बेटा, यहाँ पे वो पॉइंट कोई दो है। एक पॉइंट तो a है जिसकी वैल्यू 65 है, और एक पॉइंट b है जिसकी वैल्यू -43 है। तो इसको मैं c नाम दे देता हूँ। ओके बेटा, तो ये y एक्सिस पे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0y। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। अगर x एक्सिस पे पॉइंट है तो x 0 लेना होता है, y एक्सिस पे पॉइंट है तो 0y लेना होगा। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल बेटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन AC इज इक्वल टू होगा द डिस्टेंस बिटवीन BC। तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है पता है आपको, 0 - 6 का स्क्वायर y - 5 का स्क्वायर। 0 - 4 करूंगा +4 का स्क्वायर हो गया, और y - 3 का स्क्वायर। बेटा बोथ साइड रूट होते हैं तो स्क्वायर करूंगा, रूट से रूट कट हो गया, ये -6 का स्क्वायर आ गया, ये y - 5 का स्क्वायर आ गया, ये 0 + 4 4 का स्क्वायर हो गया, ये y - 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये -6 का स्क्वायर 36 होता है। ये फार्मूला बन रहा है a² + b² - 2ab। इसी तरह ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये a² + b² - 2ab। ओके बेटा, तो 36, ये y² हो गया, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस का 10y। इनको सोल्व भी करो, इधर ले जाओ। जैसे प्लस का 16 इधर आके माइनस का, प्लस का y² इधर आके माइनस का, 3 का स्क्वायर 9 है, प्लस का 9 इधर आके माइनस का, और ये माइनस का आपका आ गया 6y इधर आके प्लस का इज इक्वल टू 0। तो y² से y² कट। ओके बेटा, 25 -16 और -9 25 हो गया, 25 से 25 कट। तो माइनस का 10y है, प्लस का 6y है, तो माइनस का 4y बचा। ओके, और एक बचा आपका 36 प्लस का इज इक्वल टू 0। तो प्लस का 36 इधर आके माइनस का माइनस से माइनस का, तो y इज इक्वल टू 36/4। तो क्या आ गया आपका 9। तो y निकल गया बेटा, तो पॉइंट आ गया C जो है वो 0,9। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको एग्जांपल ये समझ आए। बेटा आज जो अपन ये 5 एग्जांपल किए हैं बेटा, बहुत बार इनमें से क्वेश्चन पेपर में मिला है, तो इसलिए इनके ऊपर आज मैंने स्पेशल टाइम लगाया है। और आज आपको ये 500 एग्जांपल ही करने हैं, और करने का पैटर्न मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल कंप्लीट करने हैं। ओके बेटा, और अपना वर्क है वो साथ साथ करते रहें, ये वर्क रह ना जाए। अगर वर्क रह जाएगा बेटा तो ये चीज आप सारी भूल जाओगे पीछे वाले। तो आपका जो भी वर्क है ये साथ साथ पूरा करते रहना है। अगर किसी बच्चे का अभी पीछे वाला वर्क अनकम्प्लीट है बेटा, तो वो वर्क आपको पूरा करते रहना है। ओके बेटा, वो धीरे धीरे आप उनको स्टेप बाय स्टेप डेली उस, अगर पीछे का वर्क अनकम्प्लीट है तो, अगर कंप्लीट चल रहा है बहुत अच्छी बात है बेटा, वरना आप भूल जाओगे। और अब भी अगर किसी बच्चे ने कंप्लीट नहीं किया, उसके कोई चैप्टर रहते हैं, कोई एक्सरसाइज रहती है, कोई क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको कंप्लीट करते रहना। ठीक है बेटा,
अगर उसको आप छोड़ दोगे तो भूल जाओगे और आपकी वो दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको वर्क करते रहना है। थैंक यू, कर लेना बेटा।